चलिए, वेलकम वेलकम टू ऑल। लिखते भी जाइएगा, सुनना है और समझना भी है। तो यहाँ से कुछ है, यद्यावयोर्बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्र माँ चापलम इति। ये तो हो गया था, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि हम दोनों में से कोई भी बाल भाव से उत्पन्न, दोनों में से मतलब कौन? हम दोनों, लव और कुश में से, दोनों भाग में से कोई भी बाल भाव जनितम मतलब बचपना के कारण उत्पन्न किंचित अविनयम पश्यति, हम दोनों में से किसी में भी बचपना के कारण उत्पन्न कुछ उदंडता देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, तब मेरी माँ मतलब हम दोनों की माँ हम लोगों से इस प्रकार से बोलती है। क्या बोलती है? निर्नुक्रोशस्य पुत्र, हे निर्दयी के दोनों पुत्रों, माँ चापलम इति, चपलता मत करो, चंचलता मत करो। ठीक है। जैसे राम जब लव से परिचय पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो लव क्या बोलता है कि मेरे पापा को इस जंगल में कोई भी उनके नाम से नहीं पुकारता है। ठीक है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। तो लेकिन फिर बीच में उस बोलता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ, उनका नाम निर्दयी है। ठीक है, तब विदूषक बीच में फिर पूछता है कि निर्दयी तो कोई किसी को नहीं पुकार सकता, इसलिए विदूषक तो फिर दोनों के कुश से पूछता है कि ये नाम तुम मतलब इस नाम से उन्हें कौन पुकारता है? तो कुश क्या बोलता है? मेरी माता, है ना, कि मेरी माँ उनको इस नाम से पुकारती है। तो फिर लव, अब देखो, ठीक है, विदूषक, हाँ, कुश क्या कहता है कि लव नहीं बोलता है, कुश ही बोलता है कि अम्बा। विदूषक जब पूछता है कि इस नाम से, निर्दयी नाम से उनको कौन पुकारता है, तो कुश क्या कहता है कि मेरी माँ। तो फिर विदूषक क्या कहता है कि गुस्सा, तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे पापा से, तुम्हारे पिता से गुस्सा हो गई हैं जो ऐसा कहती हैं, या उनके स्वभाव में ही है? अब उसको खराब लगता है तो बोलता है कि नहीं, उनके स्वभाव में ऐसी आदत नहीं है। और तब फिर लव और कुश, अब कुश जो है लव के बारे में भी और अपने बारे में भी, दोनों के बारे में वर्णन करते हुए बताता है कि यदि हम दोनों में से किसी के द्वारा भी बचपना के कारण उत्पन्न कोई उदंडता हो जाती है, ठीक है, मेरी माता हम दोनों में से किसी भी प्रकार की उदंडता को करते हुए देखती है किसी को भी, तब वह हम लोगों को डांट लगाती हुई इस नाम से पुकारती है कि हे निर्दयी के दोनों पुत्रों, चंचलता मत करो, उदंडता मत करो। समझ गए? अब किंचित प्लस अविनयम, जसत्व संधि, किंचित का किम प्लस चित, अधिक्षिपति का लिखवा ही दिए हैं, फटकारती है, डांटती है। ठीक है, और निर्नुक्रोशस्य मीन्स निर्दयी के पुत्र, माँ मतलब मत, चापल मीन्स चंचलता, उदंडता। विदूषक, एतयोर यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेनावमानितम, ठीक है, एवं मन्यु गर्भ अक्षर निर्भक्ष्यति, नहीं, ये तो आगे चले गए। एतयोर यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भक्ष्यति। अब विदूषक क्या कहता है कि एतयोर यदि, लिखिए, एतयोर यदि का संधि विच्छेद एतयो प्लस यदि लिखो, ये तो आसान है, विसर्ग से रत्वम। एतयोर यदि का संधि विच्छेद एतयो प्लस यदि लिख दो कि लिख लोगे? एतयोर यदि तो क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, तो डैश देकर एतयो लिखो, और जो रेफ दिया हुआ है या के ऊपर उसके बदले विसर्ग डाल दो, एतयो प्लस यदि।
हो गया। विसर्ग सिरत्वम। हो गया। यस मैम, लिखिए। लिख लिए। अब एतयोः का वहीं एरो देके, एरो दे दो और लिखो एतत् शब्द षष्ठी विभक्ति कौमा देकर, एतत् शब्द का में हलंत, एतत् या एतद भी लिख सकते हो। षष्ठी विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग, हिंदी मीनिंग लिखो इन दोनों का, इन दोनों के। वेटिंग रूम में कौन है? लोकेश। इन दोनों के, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ो, बढ़ूं। इन दोनों के, यस मैम, हो गया। हाँ, तो एतयोः प्लस यदि पितुर्निर्नुक्रोशा इति, पितुर्निर्नुक्रोशा इति, ये यहाँ तक उतारो, दोनों वर्ड को उतारो। तो पहले पितुर्निर्नुक्रोशा इति इक्वल टू पितुर्निर्नुक्रोशः प्लस इति विसर्ग से लोपः। देखो यहाँ क्रोश में विसर्ग डाला मैंने, तो विसर्ग से पहले स में क्या है? आ, और बाद में ई है, भिन्न स्वर वर्ण, इसलिए विसर्ग से लोपः सूत्र से विसर्ग गायब हो गया। तो निर्नुक्रोशा इति का संधि विच्छेद निर्नुक्रोशः प्लस इति हो गया। अब निर्नुक्रोशः को के नीचे एरो डालो, डालो। वेटिंग रूम में अब कोई नहीं ना है? निर्नुक्रोशः हो गया। अब निर्नुक्रोशः का लिखो संधि विच्छेद, ए पितुः प्लस निर्नुक्रोशः, पितुर निर्नुक्रोशः का संधि विच्छेद पितुः, पितु लिखकर विसर्ग, पितुः प्लस निर्नुक्रोशः, यहाँ पर भी विसर्ग से रत्वम है, ठीक है। लिख लिए? यस मैम। अब निर्नुक्रोशः में भी फिर विसर्ग से रत्वम है। निर्नुक्रोशः का संधि विच्छेद नि प्लस अनुक्रोशः, तो विसर्ग से पहले नी में ह्रस्वीकार है ना? आ या आ नहीं है, ह्रस्वीकार है, और इधर अनुक्रोशः है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए विसर्ग से रत्वम सूत्र का प्रयोग हुआ, निर प्लस अनुक्रोशः या निर प्लस अनुक्रोशः। मैम नी में कौन सा ई? छोटी, जैसे इसमें तो दिया है ह्रस्वीकार, दिया है ना? मैम संधि विच्छेद के टाइम भी। हाँ, संधि विच्छेद में भी। तो निर्नुक्रोश मीन्स निर्दयी। क्या कह रहा है? इति मतलब ऐसा, नामधेयम। अब फिर आया देखो, एतयोर जननी, फिर विसर्ग से रत्वम, सब में अभी इस लाइन में विसर्ग से रत्वम सूत्र का प्रयोग हुआ है, उसका संधि विच्छेद करो। एतयोः प्लस जननी इक्वल टू एतयोर जननी, ठीक है। एतयोः प्लस जननी इक्वल टू एतयोर जननी, एतयोर जननी का संधि विच्छेद एतयोः प्लस जननी विसर्ग से रत्वम। अब तेनावमानिता, इसका लिखो तेन प्लस अवमानिता,
तेन प्लस अवमानिता, तेन प्लस अवमानिता। ठीक है, एक अवमानिता, ये सब का पर्याय मैंने पहले लिखवा दिया है मीनिंग, फिर भी यहाँ लिखोगे तो लिख लो। अवमानिता का तिरस्कृता, अपमानिता इंसल्टेड। ठीक है, हो गया। निर्वासिता, निर्वासिता मीन्स निकाल दी गई। एतेन वचनेन दारकौ, दारकौ का पुत्र, निर्भत्स्यति। ठीक है, तो निर्भत्स्यति मतलब तर्जयति, धमकाती है, स्कोल्ड्स। निर्भत्स्यति का लिखिए, निर्भत्स्यति का पर्याय तर्जयति, तर्जयति लिखवा दिए, रिपीट कर रहे हैं। धमकाती है, स्कोल्ड्स मीन्स डांटती है। यदि पितुः निर्नुक्रोश एतयोः, पितुः निर्नुक्रोशः इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्वत्स्यति। विदूषक क्या कहते हैं कि यदि इन दोनों के पिता, निर्दयी पिता, ठीक है, इन दोनों के निर्दयी इस नाम के पिता इन दोनों की माता को उनके द्वारा अपमानित करके निकाला नहीं जाता, तो इन वचनों से पुत्रों को नहीं डांटती। अब इसको ऐसे भी बोलेंगे कि यदि इन दोनों के पिता निर्दयी हैं, निर्दयी हैं इस नाम से उन्हें पुकारा जाता है, और यदि इन दोनों की माता तेन उनके द्वारा, तेन मतलब उनके द्वारा, किनके द्वारा, रामेन मतलब इनके पिता के द्वारा, तो उनके द्वारा इनकी माता को अपमानित करके निकाल नहीं दिया जाता। ठीक है, अर्थात अपमानित करके इनके पिता के द्वारा इनकी माता को निकाल दिया गया है, इस वजह से दोनों पुत्रों को ये धमकाती हैं, डांटती हैं। समझ गए? इन दोनों के पिता, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी इस नाम से इनकी माता के द्वारा पुकारे जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि इनके पिता कौन बजा रहा है? इनके पिता के द्वारा यदि इनकी माता को नहीं निकाला जाता, तो इस नाम से वह उन्हें नहीं पुकारती। एग्जैक्ट मीनिंग, इन दोनों के पिता को, इन दोनों के यदि इन दोनों के पिता के निर्दयी इस नाम से इनकी माता के द्वारा, इन दोनों के पिता को निर्दयी इस नाम से इन दोनों की माता के द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इसलिए क्योंकि उनके द्वारा इनकी माता को निकाल दिया गया है। ठीक है, इसलिए दोनों पुत्रों को वह इस वचन से डांटती है, फटकारती है, धमकाती है। समझ गए? अब आगे, राम स्वगतम मन ही मन धिंग माम एवं भूतम
धिंग माम एवं भूतम, धिक्कार है इस प्रकार के बने हुए मुझको। ठीक है, राम क्या कहते हैं, अपने आप को कोसते हैं राम कि धिक्कार है इस प्रकार के बने हुए मुझे, मतलब इस प्रकार को मैंने अपने आप को जो बना लिया है, तो ऐसे मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मन्यु गर्भैः अक्षरैः निर्भत्स्यति। राम समझ गए कि ये मेरा ही दोनों पुत्र है, इसलिए राम अपने आप को कोसते हैं और क्या कहते हैं, धिंग माम एवं भूतम, इस प्रकार के बने हुए, मतलब अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल करके और जंगल भेजने वाला तो मैं ही हूं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति मैंने ही पैदा किया है, इसीलिए इस प्रकार के बने हुए मेरे जैसे व्यक्ति को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वह तो तपस्विनी है, मेरी पत्नी सीता तपस्विनी है। वो मन में सोच रहे हैं अपना कि वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्व अपत्येन, अपने ही संतान को, एवं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखो तपस्विनी का प्रकृति प्रत्यय, तपस्वीन जोड़ अंगीप, तपस्वीन जोड़ अंगीप लिख लिए, तपस्वीन प्लस अंगीप। लिख लिए, तपस्वीन प्लस यस मैम। यस, हाँ। और फिर लिखिए मत कृतेन प्लस अपराधेन, मत कृतेन प्लस अपराधेन, मत कृतेन प्लस अपराधेन। हिंदी में लिख लो, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण। लिख लिए, जल्दी लिखो, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, आगे बढ़े, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, लिख लिए। यस मैम, लिख लिया। ठीक है, आगे स्वापत्येन, स्वापत्यमेव का लिखो, स्व प्लस अपत्यम प्लस एव, स्व प्लस अपत्यम प्लस एव।
स्व प्लस अपत्यम प्लस एव। नेक्स्ट वर्ड, स्व प्लस अपत्यम प्लस एव। आगे, मन्यु गर्भ है अक्षर है, मन्यु गर्भ है प्लस अक्षर है प्लस निर्भत्स्यति। मन्यु गर्भ है प्लस अक्षर है प्लस निर्भत्स्यति। मन्यु गर्भ है प्लस अक्षर है प्लस निर्भत्स्यति। अब देखिए इसका, मन्यु गर्भ है प्लस अक्षर है प्लस निर्भत्स्यति। हो गया। इसका मतलब हुआ मन्यु गर्भ है प्लस अक्षर है प्लस निर्भत्स्यति का मीनिंग हुआ कि क्रोध भरे अक्षरों से निर्भत्स्यति डांटती है, धमकाती है। एग्जैक्ट मीनिंग देखिए, राम है, राम स्वगतम, मन ही मन, राम ये अपने मन में सोच रहे हैं कि धिंग माम एवं भूतम, इस प्रकार के मेरे जैसे व्यक्ति को, जो इस प्रकार की अवस्था में अपने आप को मैंने ही लाया है, तो इस प्रकार के अवस्था वाले मेरे जैसे व्यक्ति को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वह तपस्विनी अर्थात सीता मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वापत्यमेव, अपने संतान को, स्वापत्यमेव का स्वसंततिम, अपनी संतान को, अपने दोनों पुत्रों को, मन्यु गर्भ है अक्षर है निर्भत्स्यति, क्रोध भरे अक्षरों से डांटती है, फटकारती है। राम क्या मन में सोच रहे हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को धिक्कार है, क्योंकि वह तो तपस्विनी है सीता, और मैंने ये अपराध किया है, मैंने पाप किया है कि मैंने अपनी पत्नी को, ठीक है, अपने घर से निकाल दिया है और जंगल भेज दिया है। इसलिए आगे कहते हैं वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेव, अपने संतान को, मन्यु गर्भ है अक्षर निर्भत्स्यति, क्रोध भरे शब्दों से इस तरह से धमकाती है, डांटती है, फटकारती है, क्रोध भरे शब्द अक्षरों से धमकाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि निर्दयी क्यों बोलती है? अब राम समझ गए कि जो लव और कुश की माँ है वह अपने पिता को निर्दयी क्यों बोलती है। निर्दयी थे तब ना, दूसरे के कहने पर, धोबी के कहने पर, और उनको जंगल पहुंचा दिए। तो यहाँ पर मतलब निर्दयी तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस नाटक में, ठीक है, कि अगर सीता मैया अपने दोनों बेटों को डांटती है, वो निर्दयी के दोनों बेटों, तो ये स्वाभाविक है कि एक पत्नी को अगर उसका पति लौकिक संसार में उसके घर से बिना मतलब का, बिना कारण का बाहर निकाल देगा दूसरे के कहने पर, जबकि वह जान रहा है कि ये सही है, तो उसके बावजूद वो भी, उस समय वो गर्भवती थी और दोनों बच्चों को जन्म दिया, और अगर बच्चे भी बदमाशी करेंगे पिता की तरह, तो माता का तो यही व्यवहार होगा, है ना। वह बच्चों को किसका एग्जाम्पल देके डांटती है? उसके पिता का। तो ये बात तो राम समझ गए हैं कि मेरी गलती की सजा मेरी पत्नी जो तपस्विनी है सीता, वह भोग रही है। आगे बढ़ूं? समझ गए? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो अब सवाष्पम
अवलोकयति। अब ये सब सोच करके सुन करके राम के आंखों में आंसू आ जाता है, किसी के भी आंख में आ जाएगा। इसलिए स बाष्पम अवलोकयति। स बाष्पम कल मैंने बताया था समास, अव्ययी भाव समास बताया था ना। अब तुम लोग बोलो समास विग्रह। स बाष्पम, स के बदले सह आएगा। सहितम। यस, सह या सहितम, वाष्पेन सहितम। क्या होगा समास विग्रह? वाष्पेन सहितम, अव्ययी भाव समास। यस, तो स बाष्पम अवलोकयति, स बाष्पम प्लस अवलोकयति, मां मेहलन, आंखों में आंसू भर करके देखते हैं राम। किसको? अब किसको देखेंगे? लव और कुश को। राम अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणः च। प्रवास मतलब क्या होता है? प्रवास, अपने घर से बाहर शरण लेना। प्रवास मतलब विदेश भी होता है, समझ गए? कहता है ना कि वह प्रवास से लौटा है, विदेश से लौटा है। ठीक है, तो राम क्या कहते हैं कि अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणश्च। यह प्रवास, यह दूरी, मतलब जो एक मतलब एक स्थान से बहुत दूर जाकर के रहता है, प्रवास। ठीक है, तो राम क्या कहते हैं? यह अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणश्च। पहले तोड़ते हैं वर्ड को। अति मीन्स अत्यधिक, दीर्घ मीन्स लंबा, यहाँ पर लंबा मीनिंग होगा। प्रवास प्लस अयम विसर्ग से उत्तम लिख लो। प्रवास प्लस अयम, प्रवास में विसर्ग से पहले अ है और बाद में अयम का अ है, तो विसर्ग का उ हो गया और आ मिलकर गुण संधि से ओ हो गया, तो प्रवासो, और बाद में अयम के आ के जगह अवग्रह का चिन्ह, तो अयम प्रवास है। और फिर दारुणश्च का संधि विच्छेद, एक कल ही मैंने बताया है, दारुणः प्लस च विसर्ग से सत्वम। दारुणः प्लस च, विसर्ग के सामने च है इसलिए तालव्य स हुआ। तो प्रवास प्लस अयम और दारुणः प्लस च। अयम प्रवास है अति दीर्घ है, दारुणः च। क्या कह रहे हैं राम? यह प्रवास बहुत लंबा है और कठोर है। दारुण मतलब क्या हुआ? कठोर है, बहुत कठोर है। इतना ज्यादा प्रवास नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में अलगाव है। राम क्या कहते हैं कि यह प्रवास, उनकी वो खुद अपनी पत्नी को जंगल छोड़ आए थे, तो यह प्रवास काफी लंबा है और कठोर भी है ना। दारुण मीन्स कठोर। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषकम अवलोक्य। अब लिखिए संधि विच्छेद, विदूषकम प्लस अवलोक्य, विदूषकम प्लस अवलोक्य। विदूषक को देख करके, जनांतिकम, जनांतिकम मीन्स संकेत से। ठीक है, इशारा से। ठीक है, इशारा से हम लोग पॉइंट करते हैं ना, तो इशारा से, संकेत के चिन्हों से राम बोलते, मुंह से नहीं बोलते हैं, विदूषक की तरफ देखते हैं और इशारा से विदूषक से बात करते हैं, इशारे से। तो विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर। अवलोक्य का प्रकृति प्रत्यय अव जोड़ लोक जोड़ ल्यप, और इसका पर्याय लिख लो दृष्टवा। अवलोक्य का पर्याय लिखो दृष्टवा, कौमा वीक्ष, वीक्ष में दीर्घईकार देना, और क्षमा, क्षत्रिय वाला छ का आधा, और यह वीक्ष कौमा निरीक्ष, कौमा विलोक्य, अवलोक्य, दृष्टवा, वीक्ष, निरीक्ष, विलोक्य। अवलोक्य विलोक्य सेम चीज है। जनांतिकम का लिखो इशारे से, संकेत से। अब संकेत से क्या पूछते हैं? कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहलेन
कुतूहलेना विष्टो मातरम मन्योर नामतो वेदितुम इच्छामि। ठीक है, 3 पद है, तीनों में पहले तो एक पद में अपने आप में बीच में संधि है, दूसरे में भी संधि और तीसरे में भी है, लेकिन पहले तीनों के बीच में संधि विच्छेद कर लेंगे, है ना। तो इसलिए कुतूहलेना विष्टो से लेकर के वेदितुम इच्छामि पूर्ण विराम तक एक लाइन में तीनों वर्ड को उतारिए जल्दी से। जल्दी से उतारो, डैश दो, ठीक है। अब इसका आंसर लिखो, कुतूहलेना विष्टो का के जगह लिखो कुतूहलेना विष्टः, टो को टह कर दो, ट में विसर्ग, कुतूहलेना विष्टः प्लस मातरम मन्योर नामतः प्लस वेदितुम इच्छामि। टो के को टह करो और तो को तह करो, लिख लिए। लिख लिए? हाँ, यस मैम। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। मतलब जैसे कुतूहलेना विष्टो से इच्छामि तक है ना पूर्ण विराम, तीनों को उतार लिए। तो कुतूहलेना विष्टो के जगह लिखो विष्टः, ओ हटाकर विसर्ग डालो, पूरा वही लिखो और ओ हटाकर विसर्ग डाल दो, हो गया। फिर मातरम मन्योर नामतः करो, कुतूहलेना विष्टः प्लस मातरम मन्योर नामतः प्लस वेदितुम इच्छामि। अब हो गया? हो गया? यस मैम। अब ये हो गया संधि विच्छेद तीनों के बीच में। तो यहाँ पर दोनों पद में तीनों मतलब विसर्ग से उत्तम सूत्र का प्रयोग हुआ। जैसे टह तो विसर्ग से पहले अ है और इधर म है, 5वां लेटर, तो विसर्ग का उ हो गया और अ से ओ हो गया। फिर यहाँ पर भी नामतः में विसर्ग से पहले अ और उधर व है, तो यहाँ भी विसर्ग से उत्तम। ये समझे कि नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? बोलो। नहीं, और बच्चे जो चुप है उसे पूछ रही हूँ। बोलो जल्दी, अब बोलेगा ही नहीं। बोलिए। यस मैम। समझ गया? देखो हम एक एक लेटर को खाली लिखे हैं ताकि समझोगे। यहाँ पर आप देखिए, शुरू में क्या है? कुतूहलेना विष्टो है, तो उसको विष्टः किए और उसके सामने है क्या? मातरम मन्योर नामतो, म है तो म डाले, तो विसर्ग से पहले अ और बाद में म, तो इसलिए तो हो गया। ऐसे ही मातरम मन्योर नामतो को नामतः किए और उसके सामने वेदितुम है, तो इसलिए फर्स्ट लेटर ब लिखे हैं, तो यहाँ पर भी विसर्ग से उत्तम सूत्र का प्रयोग हुआ। आप समझे? समझे कि अभी भी नहीं समझे? जो बच्चा नहीं यस मैम समझ। जो नहीं समझा वो बोलो नहीं। कोई बच्चा ऐसा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हारा पहला पद है कुतूहलेना विष्टः, वही ना है, विष्टो को विष्टः किए, तो कुतूहलेना विष्टः को संधि विच्छेद करो, वहां नीचे एरो देके, कुतूहलेन प्लस आविष्टः, कुतूहलेन प्लस आविष्टः, दीर्घ संधि, कुतूहलेन प्लस आविष्टः, तभी हुआ कुतूहलेनाविष्टः, ना दीर्घ संधि।
ठीक है, लिख लिए। अब कुतूहलीन मतलब कौतूहल से परिपूर्ण होने के कारण उत्सुकता हुई उनके मन में कि आखिर में इनकी माता का नाम क्या है, सो पूछिए। ठीक है, तो इसलिए कुतूहलीन प्लस आविष्ट। अब लिखो नेक्स्ट वर्ड का मातरम मनयोर नामत्वों का। मातरम, मातरम मामे हलंत प्लस अनियोह प्लस नामतः। मातरम प्लस अनियोह प्लस नामतः। लिख लिए। मातरम मामे हलंत प्लस अनियोह प्लस नामतः, नाम से। मातरम माता को, अनियोह